ओके क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे बच्चों के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन आंसर क्या क्या है। फिर 8th क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर टेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बिजनेसेस लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले डिसीजंस अबाउट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। तो डिसीजन लिए जाते हैं सारे डिसीजन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन से। तो आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो वहां पे ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए नहीं, बट बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए डिसीजन किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वहां पे भी दो डिपार्टमेंट होते हैं प्रोजेक्ट्स के, कि जो शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं। कुछ कुछ चीजें शॉर्ट टर्म की भी होती है, बट मेजर अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए काम करते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। वेदर टू डाइवर्सिफाई, लॉन्ग टर्म डिसीजंस में क्या आता है, डाइवर्सिफाई करना है, बड़ा करना है, एक्सपांड करना है अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। एंटर न्यू मार्केट, नए मार्केट में हमें एक्सप्लोर करना है, देखना है, एंटर करना है। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसके ऊपर काम करना, ठीक है, और वेराइटीज लानी है क्या, या जो प्रोडक्ट है उसी को उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं और फीचर्स बढ़ाने हैं और नया वर्जन लाना है। तो ऐसी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, रिसोर्स एलोकेशन एंड मार्केट पोजिशनिंग। तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाता है जब स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, स्ट्रैटेजी हम फॉर्म करते हैं, तब ये सारी चीजें को देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है और इस पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। तो यही आपको लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीवर्ड्स है, इसके अंदर हमने शॉर्ट स्क्रिप्ट रखा है ताकि आपको कीवर्ड मिल सके। बाकी आपका आप अंदर का भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कमेंट। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिमिटेशंस में चला जाता है कि प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो यहाँ पे बच्चे बैलेंस आंसर लिखते हैं जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव लिखते हैं, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कमेंट लिखा है मतलब आपका परसेप्शन बताना है, आप क्या सोचते हो ये स्टेटमेंट के बारे में वो लिखना है। तो ये पूरा नेगेटिवली आप लिखोगे, लिमिटेशंस का लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, उसको बैलेंस लिखोगे तो भी चलेगा। ये पूरा पॉजिटिव आंसर बन ही नहीं सकता क्योंकि स्टेटमेंट ही नेगेटिव है कि प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करती है, रिमूव करती है, ठीक है, रिड्यूस करती है। तो बेसिकली पॉजिटिव अगर आप लिखने जाओगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप डिनाई करने जाओगे, नो लिखोगे और आगे के स्टेटमेंट्स लिखोगे कि नहीं ये रिड्यूस नहीं करती, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पूरा नेगेटिव लिखो, पूरा लिमिटेशन लिखो जो भी, या फिर बैलेंस आंसर लिखो कि ओके ये प्लानिंग करती है, बट हाँ ये सही स्टेटमेंट है कि ये रिड्यूस करती है हमारी क्रिएटिविटी को। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस स्टेटमेंट बना के लिखा है आंसर में, ताकि आपको पता चले कि कैसे बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन बाय क्रिएटिंग स्पेस फॉर न्यू आइडियाज। तो प्लानिंग इनोवेशन को तो प्रमोट करती है, ठीक है, कैसे प्रमोट करती है कि क्रिएटिंग स्पेस फॉर न्यू आइडियाज, स्पेस क्रिएट करते ताकि नए आइडियाज, नए जो अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको और हम लोग एनहांस करें और नए आइडियाज को लेके आए, ठीक है। सॉरी, but excessive top-down planning may limit initiative of lower level लीडिंग टू रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो टॉप डाउन प्लानिंग क्या होता है, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजर, क्योंकि प्लानिंग ना यूजुअली मोस्टली ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है और फिर नीचे एग्जीक्यूशन का काम नीचे के जो मैनेजर होते हैं, बॉटम लेवल के, मिडिल लेवल के, वो करते हैं, ठीक है। तो अगर पूरा जो प्लानिंग है, ठीक है, वो अगर टॉप लेवल ही करेगा और नीचे बस एग्जीक्यूशन छोड़ेगा, तो उन लोगों को अपना कुछ करने ही नहीं मिलेगा, अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन नहीं दिखाने मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लानिंग की गई है उसके ऊपर ही हमें काम करना है, जैसे प्लान बताया गया है वैसे ही काम करना है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना। तो जहां पे आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे वहां पे क्रिएटिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात हो जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग एक्चुअली इनोवेशन को प्रमोट करता है बहुत बार, क्योंकि टॉप लेवल पे जो मैनेजर प्लानिंग कर रहे हैं वो इनोवेटिव आइडियाज वगैरह लेके आते ही है, नए आइडियाज, नए ओपिनियन, नए थॉट कि क्या बेटर कर सकते हैं, क्या और देख सकते हैं, क्या और आ सकता है, तो नई चीजें लेके आते हैं, इनोवेशन होता है। लेकिन जब नीचे आएगा और प्लान ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडी प्लान है, सब प्लानिंग बनाई गई है, प्लानिंग हो गई है और नीचे वालों को बस एग्जीक्यूट करना है, तो उनके पास प्लानिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते, इसलिए क्रिएटिविटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो ये बैलेंस आंसर है जिसमें आपने एक लाइन पॉजिटिव लिखी क्योंकि ऐसे होता है, पर ये रीजन की वजह से कभी कभी नहीं भी होता, तो ये बैलेंस आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर बना के लिखना है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आ सकता है, ठीक है।
फिर इन रिस्पॉन्स टू रिलायंस जियो एयरटेल रिफ्रेश 149 प्लान, नेम द टाइप ऑफ प्लान एंड स्टेट इट्स 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे रिलायंस जियो को रिस्पॉन्स देने के लिए एयरटेल ने क्या किया, अपना 149 का जो प्लान है उसको फिर से एक्टिव कर दिया, फिर से रिफ्रेश कर दिया। इस टाइप कौन से टाइप का प्लान है ये हमें यहाँ पे लिखना है और इसके 3 डायमेंशन भी बताने। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये कौन सा टाइप है, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ये टाइप है। 3 डायमेंशन क्या है, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, फिर से वही कि हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं कि अगर हम कम में अभी कस्टमर्स को अटैच कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म हमारे तक सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फिर है अडॉप्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, प्राइसिंग ऑफर। अडॉप्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया एक चीज को कि हम ऐसे ही करेंगे, तो उसमें अपने प्राइसिंग के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि कम प्राइस में रखेंगे तो हम ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हैं, और ऑफर देने की कोशिश की। ओके, 149 में आपको इतने इतने जीबी मिलेगा, इतना इतना टॉक टाइम मिलेगा, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे ऑफर्स में दे दी, ठीक है। तो इस पे आपने काम किया। फिर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मार्केटिंग, बजट, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी रिसोर्सेज है उसको एलोकेट करना सही जगह पे जहाँ पे आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, बजट क्या है मार्केटिंग का वो, और फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे आप लोगों तक इस चीज को पहुंचाते हो, आपका जो भी है उसको कैसे आप मार्केटिंग करते हो, कैसे प्रमोट करते हो, और कैसे आप लोगों तक कौन से चैनल से आप लोगों तक ये चीज को पहुंचाते हो कि लोग मैक्सिमम ऑडियंस आपका जो रिचार्ज है, जो पैक जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको वो ले सके, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। ये एक केस बेस्ड आंसर है, ठीक है, ऐसे केस आते हैं और आपको इसके ऊपर आंसर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है। फिर है व्हाई आर ऑर्गेनाइजेशंस नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश ऑल देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी एक लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है कि क्यों जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमेशा अपने जो प्लान की हुई चीजें हैं वो अकम्प्लिश नहीं कर पाते, अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश नहीं कर पाते, मतलब अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम उन्होंने टारगेट बनाया था उसको पूरा नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है? तो ये हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया था, जैसे कि ओवर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, बेसिकली जो एनवायरमेंटल चेंज होता है उसके वजह से, कि अनरियलिस्टिक टारगेट है आपके, जो भी आपने टारगेट सेट किया, आपने सोचा मैं दिन में 10 टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, आप एक दिन में 10 टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने अनरियलिस्टिक टारगेट अगर सेट किया है तो आप नहीं अचीव कर पाओगे चीजों को, ठीक है। आपका इम्प्लीमेंटेशन, आपने 4 टॉपिक डिसाइड किया था लेकिन 2 ही टॉपिक आपने किए, तो वो पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो गया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर आपने डिसाइड किया था कि आपका एक टीम प्रोजेक्ट है, तो आपके जो फ्रेंड्स है वो काम ही नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, ठीक है। इनएक्यूरेट प्रीमाइसेस और फोरकास्ट, जो भी आपने फोरकास्ट किया हुआ है वो इनएक्यूरेट है, सही नहीं है, एकदम 100% सही नहीं है, ठीक है। और वो होता ही है कि सब कुछ 100% सही नहीं हो पाता, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लूप होल होता ही है। रिसोर्सेज कांस्टेंट, मनी, मैन पावर। रिसोर्सेज कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कम पड़ रहा है आपको, रिसोर्सेज जो भी चाहिए वो कम पड़ रहा है। समझो आपके पास, अगर जैसे अभी हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं, आपको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि कैसे पढ़ना है, तो आपको दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको कंफ्यूज होते रहोगे हर दिन कि अरे मैं करूँ कैसे, मैं क्या स्टार्ट करूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, मैं क्या पढ़ूं, मैं कितना पढ़ूं। तो इसीलिए आपके पास अगर रिसोर्स नहीं है, ठीक है, तो रिसोर्स में अगर आपका मैन पावर आ गया, ठीक है, कोई भी आपको बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला नहीं है, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं लैक करने लग जाओगे, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। मनी की भी कभी कभी बात होती है कि कभी कभी जो भी आपको चाहिए है, समझो बुक्स चाहिए है या कुछ स्टेशनरी चाहिए है, जो जिसकी बहुत एक्सट्रीम जरूरत है ही, तो उस केसेस में आपके पास पैसे नहीं है, तो आप नहीं कवर कर पाओगे, आपको कहीं ना कहीं आप पीछे रह पाओगे, लैक कर जाओगे, ठीक है। एंड अनफोर्सन इवेंट्स, नेचुरल कलामिटी। तो अनफोर्सन इवेंट्स, नेचुरल कलामिटी, नेचुरल डिजास्टर कुछ हो गया, ठीक है, नेचुरली कुछ हो गया, कि कुछ एक्सट्रीमली कुछ हो गया कि अभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल दिया था कि आपको सडन वायरल हो गया, फीवर हो गया, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको आपका सर दुख रहा है, आपका पेट दुख रहा है, तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उस दिन का तो आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, फिर आपको दूसरे दिनों में वो प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो भी आप नहीं कर पाते तो आप कहीं ना कहीं लैक करोगे, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपका एग्जांपल इसलिए देती हूँ बार बार, स्टूडेंट्स का एग्जांपल ज्यादा देती हूँ ताकि वो रिलेट कर पाए। आप जब खुद से रिलेट करोगे प्रैक्टिकली तो आप ज्यादा समझ पाओगे कि क्या ये कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, और आपको याद भी रहेगा, और आप एग्जाम में वैसे ही एग्जाम्पल्स लिख पाओगे, वैसे ही चीजें आप लिख पाओगे कि आप मैक्सिमम स्कोर करो, ठीक है।
तो ये देखो मैंने आंसर कैसे लिखा है, पहले अपने इंट्रो लाइन लिखा कि ऑब्जेक्टिव आर डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस दैट गाइड प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फ्यूचर पोजीशन को डिजायर हम करते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, और वो उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें गाइड कौन करता है, प्लानिंग गाइड करता है, एक पाथ देता है, एक डायरेक्शन देता है। तो हमने इंट्रो लाइन लिखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एक इंट्रोडक्शन लाइन होगी। फिर हमने इसका रीजन दिया कि ये चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिटेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने लिमिटेशन की चीजें लिखी कि ये चीजों की वजह से प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ठीक है। हमेशा हम सक्सेस हमें नहीं ही मिलता, ठीक है, गारंटी नहीं होती 100%। फिर एक कंक्लूजन, प्लानिंग हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी बट डज नॉट गारंटी अटेनमेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि प्लानिंग जो होती है वो अनसर्टेनिटी को एक्चुअल में कम कर देती है, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही चीजों को प्लान करते हैं, तो जो अनसर्टेनिटी होने वाली होती है उसको थोड़ा सा हम लोग पहले ही अलर्ट हो जाते हैं, पहले ही प्रिकॉशंस ले लेते हैं, पहले ही प्रिवेंट कर लेते हैं उस चीज को। बट हमेशा गारंटी नहीं होती है कि हमेशा हम जो ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करेंगे हमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे, और दो बड़े क्वेश्चन है उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो पूरा चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आप पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो या इसको नोट डाउन कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे बचे हुए क्वेश्चंस को। ओके क्लास, तो बचे हुए दो क्वेश्चन फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक्सप्लेन द स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। तो जो हम लोग का जो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हमें स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं प्लानिंग प्रोसेस के। प्लानिंग प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको डायरेक्टली बस आपके जो स्टेप्स है, 7 स्टेप्स है, पहले हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या, अचीव क्या करना है, हमारा गोल क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, उसको डिसाइड करते हैं, उसको सेट करते हैं। तो डिसाइड व्हाट टू अचीव, क्या अचीव करना है उसको डिसाइड कर लो। फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मेक assumptions, फोकस्ड अबाउट फ्यूचर। तो उस चीज को लेके आप पहले अज्यूम करते हो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बोर्ड्स में 95 प्लस लाने हैं, तो आप सब कुछ अज्यूम करने लग जाओगे कि ओके मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कहाँ से रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, रोज कितने घंटे बैठना पड़ेगा। तो आप ये फोरकास्ट करने लग जाते हो, आप सोचने लग जाते हो कि मुझे कहाँ बैठना है, मुझे कितना टाइम देना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कैसे कवर कर पाऊंगा, ये सारी चीजें आप सोचने लग जाते हो। फिर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, जनरेट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो हम इस स्टेप में करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आप चूज करते हो कि पहले इवैल्यूएट करते हो अल्टरनेटिव को, आपको देखते हो सारे जो अल्टरनेटिव आपने डिसाइड किया है उसमें क्या प्रोज है, क्या फायदे हैं, क्या कौन से, क्या नुकसान है, ठीक है, वो सारे आप एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो। फिर है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर उस सारे अल्टरनेटिव में से आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हो कि आप ये अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका मैक्सिमम फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, पुट द प्लान इनटू एक्शन। तो आप उस जो भी सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी प्लान किया है, उसको आप एक्शन में लाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। और लास्ट में फॉलो अप एक्शन क्या है, मॉनिटर एंड टेक करेक्ट मेजर्स। तो सब कुछ डिसाइड होने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद आप बार बार उसको चेक करते थे कि जो भी हमने डिसाइड किया, प्लान किया है, उसके हिसाब से तो चल रहा है ना। प्लान जैसे हमने डिसाइड किया था कि ये करना है, वो कर रहे हैं ना, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो रही, इसको मॉनिटर करते रहते हैं हम। अगर कोई गलती हो रही है तो हम उसको करेक्टिव एक्शन लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, क्योंकि ये गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है, पूरा जो चैप्टर कवर किया उसमें भी किया हुआ है, वन शॉट में भी किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने किया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आप जैसे लर्न किया है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर है हाँ, ये केस स्टडी है, सी लिमिटेड फेसेस डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, इट फॉर्म्स अ क्रॉस लेवल टीम टू ब्रेनस्टॉर्म स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, एक्सप्लेन फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड। तो यहाँ पे क्या है केस की, जो सी एलटीडी है, कंपनी है जो ना मार्केट शेयर में डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, वो लॉसेस में जा रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्रॉस लेवल टीम, मतलब जो अलग अलग टीम है उनको साथ में बिठाएंगे और उनको क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को ब्रेनस्टॉर्म करने बोलेंगे। आप अपने अपने स्ट्रैटेजीज बताओ, अपना दिमाग लगाओ, आप अपने थॉट्स बताओ, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्म करने लगाएंगे और फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग स्टेप्स डिसाइड करेंगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस स्ट्रैटेजीज को। तो इसमें हम क्या हाईलाइट कर पाते हैं, कौन से प्लानिंग के, तो ये पहले परवसिव कि हर एक पर्टिकुलर लेवल पे, हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिवीजन में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये हम सबसे पहले टीम हैज रिप्रेजेंटेटिव्स,
फ्रॉम ऑल लेवल प्लानिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जाते हैं, बैठते हैं और वो ब्रेनस्टॉर्म करने लग जाते हैं। मतलब हर लेवल को जरूरत पड़ती है प्लानिंग की, उसको परवेसिव करेंगे। हर लेवल पे, हर डिवीजन में, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, उसको कहेंगे परवेसिव। जो हमने पहली चीज यहाँ पे हाईलाइट की है प्लानिंग की। फिर फ्यूचरिस्टिक, हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर में कुछ चीज हमको अचीव करनी है, उसके लिए अभी प्लान करते हैं, तो इसलिए फ्यूचरिस्टिक है। कंपनी प्लान फॉर फ्यूचर बाय डेवलपिंग न्यू मॉडल्स टू रीगेन मार्केट शेयर। तो उनका एम क्या है? मार्केट शेयर को रीगेन करना। तो उसके लिए वो अभी से प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए अभी से प्लान कर रहे हैं, इसीलिए फ्यूचरिस्टिक। फिर मेंटल एक्सरसाइज, द टीम एंगेजेस इन थिंकिंग, फोरकास्टिंग, डिसाइडिंग ऑप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर एक्शन। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? सोचना, दिमाग लगाना कि ओके ये ऐसे चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं और क्या बेटर आ सकता है। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से आप सोचते हो, आपकी थॉट्स बताते हो, आपके ओपिनियन, सजेशंस बताते हो। वो सब कैसे बताते हो? ब्रेनस्टॉर्म करके, सोच के, ठीक है, थिंक करके। तो उसको हम क्या कहेंगे? मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि आप दिमाग में सब सोच रहे हो, उसको कहेंगे मेंटल एक्सरसाइज। और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, इसलिए हम मेंटल एक्सरसाइज यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्रेनस्टॉर्म लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइज का भी पॉइंट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे, और कुछ ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसके जैसे। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट पास किया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है, या आपको उस पर कॉमेंट करना होता है। तो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर का मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो, ताकि आपको हर चैप्टर से पता चले कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब प्री बोर्ड में बैठते हैं ना, तभी उनको आइडिया आती है क्योंकि ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर बनेगा। उसके पहले उनको आइडिया ही नहीं होती है कि पेपर आता है कैसे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर एक चैप्टर का एक आइडिया आ जाए कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले ही तैयारी कर लो, प्री बोर्ड तक वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इसको नोट्स, इसके नोट्स बना सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं आपके साथ बैठ के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि आप बाकी भी जो कंटेंट है, बाकी चैप्टर्स है, उसको भी आप पढ़ सको, आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।